मैं आत्मा संतुष्ट मणि मेरे सामने मेरे लौकिक परिवार के सब सदस्य हैं। बस एक संकल्प मन में, मैं इन सभी आत्माओं के साथ संतुष्ट हूं। मैं इन सभी आत्माओं के साथ संतुष्ट। फिर अलौकिक परिवार को देखें। देवात्माओं, इन सभी आत्माओं से मैं संतुष्ट हूं। और सभी आत्माएं जो रोज आपके संबंध संपर्क में आते हैं, उनको देखें। उन सब के साथ मैं संतुष्ट हूं। संबंध संपर्क में संतुष्ट रहना ही पवित्रता है। ओम ओके। अभी इसका थोड़ा विचार सागर मंथन देखेंगे तो अभी हमको बाबा के बनने के बाद पूरा ज्ञान मिला है। आत्माओं का ज्ञान मिला, कर्मों का ज्ञान मिला। सब ज्ञान मिलने के बाद कौन से चेंजेस हमारे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उसके प्रति कुछ चेंजेस हमको लाना पड़ता है। बाबा हमको सिखाते हैं। पहले जैसे आत्माओं के साथ मिलते थे, संबंध संपर्क में आते थे, और अब ऐसे कैसे आ रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। अभी कैसे अंतर है सभी शेयर कर सकते हैं। अभी क्या डिफरेंस हुआ है? बोलिए कोई भी। हेलो। हुआ कि पहले नहीं? भी तो ड्रामा हाँ। का ज्ञान नहीं होता था, तो हम किसी भी आत्मा को कोई भी दोष देते थे। अभी हम हम्म देखते हैं कि उनका वो पार्ट ही ऐसा है ड्रामा में। तो हम्म। किसी को कोई हम ब्लेम नहीं करते हैं। जी जी। पहले दोष दृष्टि होता था हमारा, अब निर्दोष हाँ, दृष्टि है, अब निर्दोष दृष्टि है। अभी लगता है कि हमारा ही कोई हिसाब किताब होगा जब हाँ, हमने कुछ किया होगा पिछले जन्मों में। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। वो ही चुप तो कर रहे हैं, तो अभी ऐसी दृष्टि से परिवर्तन हुआ। हुआ है, करेक्ट। और क्या हम्म। हुआ? और क्या हुआ है परिवर्तन? ये बेसिक बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। पहले हम इतना दोष फील करते थे कि भगवान ने ऐसे आत्माओं के साथ क्यों हमको कनेक्ट किया, हमने क्या किया। हम्म। हाँ। हर अब हर बात में कंप्लेन होती थी। कंप्लेन होती थी, अब कंप्लेन हाँ। नहीं है। कंप्लेन नहीं है हाँ, क्योंकि अभी बाबा ने कंप्लेन। ज्ञान दिया। ये जो आत्मा हाँ, के साथ है, ये पहली बार आपसे नहीं मिल रहे हैं। अनेक इनका पहले जन्म, का हिसाब किताब है। हाँ, अनेक जन्मों के हम्म। साथ ही हो, है ना। हम्म। कार्मिक अकाउंट है। ओके। तो और एक बात, कुछ बाबा ने हमको ज्ञान दिया, राज ऋषि टाइटल दिया, है ना, बेहद वैरागी टाइटल दिया, बट हमको घर बार से चुड़ाया नहीं। अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है ना, उनसे चुड़ाया नहीं, और भी हम्म। उसको इंक्रीज कराया। हाँ। एक पहले छोटा सा परिवार समझते थे, अभी बाबा बोलते हैं सारा विश्व तुम्हारा परिवार है। ऐसा तो वी भाई। आर मोर सोशल नाउ, है ना। क्यों ऐसे बाबा ने किया? क्योंकि संबंध संपर्क में आना वही एक साधन है, मैं अपने गुणों को, शक्तियों को या ज्ञान को एक्सप्रेस कर सकूं, अनुभव कर सकूं, है कि नहीं।
नहीं तो अकेले कहाँ बैठ के इन सभी बातों को अनुभव कर ही नहीं पाएंगे हम, है ना। तो जितना हम सोशल होंगे उतना हमारे अंदर जो गुण है, पावर्स है, ज्ञान है, वो सब एक्सप्रेस होगा, है ना। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ आई बीइंग हियर। हम आत्माएं इधर धरती पर रहना क्या है, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस वॉट एवर आई हैव, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर सोल्स, है ना। तो my connection with Baba, this is the purpose I am here, my connection with Baba, and knowledge is expressed, understood only in this way. जितना हम आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आएंगे उतना ज्ञान समझ में आएगा और उतना ज्ञान अप्लाइड ना महसूस होगा। तो इसलिए हमको बाबा ने कभी घर बार से नहीं छुड़ाया, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं छुड़ाया। नहीं तो उस ज्ञान को एक्सप्रेस करने की विधि क्या है, फिर कहाँ करेंगे। हाँ, इसलिए हमको संबंध संपर्क और भी बढ़ानी है, कम तो करना ही नहीं है। ठीक है, ये बेसिक ज्ञान है। हाँ, एंड वॉट एवर आई डू इट ओनली फॉर माई हैप्पीनेस। तो ये हमको धारण करनी होती है। तो पहले सोचते थे संबंध संपर्क में आते हुए, इतने सारे ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए हम सोचते थे कि हम उनके लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, है ना। उसके लिए हमेशा उसके लिए सोचते थे। तो बट अब कौन सा चेंज है, जो भी किया है मैं अपने खुशी के लिए किया। इससे लाभ क्या होता है, ऐसे सोचने से क्या लाभ होता है। 2 आवर्स किचन में खाना बनाया, भोग बनाया, तो मैं अपनी खुशी के लिए बनाया, इसका लाभ क्या होता है। हमको दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन नहीं एग्जैक्टली, रहेगा। नो एक्सपेक्टेशंस, राइट। हाँ, नहीं और क्या तो होता है। बर्डन हो जाता है कि हमने उनके लिए इतना किया तो वो भी किया, हमारे हाँ, लिए एक करे। कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, थैंक्स नहीं बोला, रिगार्ड नहीं रखा, और वापस कुछ करके नहीं खिलाया, है ना। ये सारा दुख हो जाता है, फिर हम्म। कर्म हम्म। हम्म। नहीं होता, उसको हम कैरी नहीं करते, मतलब उसका बोझ या तो बर्डन फील नहीं होता। दैट इज वन थिंग, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ दैट। पहले तो करके वेट करते बैठते थे हम्म। कि हाँ कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, नहीं तो से 6 मंथ्स बाद मिलेगा। अब वेटिंग नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है, बिकॉज आई गॉट माई रिवॉर्ड, है ना। आई ऑलरेडी गॉट माई रिवॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस। तो ये एक चेंज करनी होती है संबंध संपर्क में आते हुए, चेक करनी है कि वेदर आई एम कैरिंग द ओल्ड पैटर्न और दिस इज हैपनिंग नाउ। तो एंड वन मोर चेंज क्या करना है संबंध संपर्क में आते हुए, खुशी का जीवन जीने के लिए बाबा ये हमेशा सिखाते हैं, इट्स अ वैरायटी ड्रामा। इतना वैरायटी यू कांट इमेजिन, इतना वंडरफुल वर्ल्ड ड्रामा है ये। आपको ऑल सैंपल्स मिलेंगे, है ना। तो आई डोंट गेट सरप्राइज्ड, कैन आई रिमूव दीज मार्क्स, क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम माय लाइफ डिक्शनरी। बाबा बोलते हैं ये दोनों मार्क है ना, ये आपको विचलित करेंगे, दुखी बनाएंगे, है ना, भटकाएंगे। बच्चे क्या नहीं करना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना और आश्चर्य नहीं खाना। ऐसा भी होता है क्या, ऐसे होता है, यस होता है। इतना बड़ा ड्रामा, हर बात हो सकता है इसमें। सो इसका मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। द मोमेंट आई पुट अ क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सेप्टिंग थिंग। प्रश्न लगाया ना तो फिर हाँ, हम झंझट में पड़ गए। द मोमेंट आई क्रिएट दिस मार्क्स आई गेट इनटू द हाँ वेब ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। तो अभी संबंध संपर्क में हमको क्या करना है, तो फुल स्टॉप लगानी है, हर बात पे फुल स्टॉप। कोई आत्मा के संबंध संपर्क में आते, उनके स्वभाव संस्कार उसके कर्म, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ओके एवरीथिंग ओके, ओके लगाएंगे ना तो लाइफ हाँ कंफर्टेबल रहेगा। एंड when I do everything to express my nature,
I don't look for the results, then nothing can bother me. बस इतना ही होगा। हर कर्म करने के पहले या संबंध संपर्क में आते हुए मैं एक प्रयोगी आत्मा, मैं योगी सो प्रयोगी आत्मा, मैं क्या कर रही हूँ, भगवान ने जो मेरे अंदर भरा है, जो सोल नेचर ओरिजिनल नेचर है, उसको मैं दे रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ, ताकि एक्सप्रेसिंग इज द ओनली वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग. व्हेन आई एक्सप्रेस इट टू समवन एल्स, आई ओनली एक्सपीरियंस इट. सो आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ अगेन. बाबा सिखाते हैं ना, हाँ, प्यार दो तो आपको प्यार का अनुभव होगा. हाँ, बैठ के वेट करेंगे तो कभी प्यार का अनुभव ही नहीं होगा. ज्ञान देते जाओ तो ज्ञान बढ़ेगा. सो आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग. देन आप सोचिए, इसको डीप थोड़ा हम इसको इंटरनलाइज करेंगे ना. ये लाइन समझ में नहीं आई. हाँ, When I do everything to express my नेचर, nature. सोल नेचर. सोल नेचर क्या है? सुख है, शांति है, प्रेम, आनंद, हाँ. ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये मेरा नेचर है. ठीक. तो इस नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कर रही हूँ मैं, है ना. किसी को ज्ञान भी दे रही हूँ तो मैं अपने अंदर का ज्ञान एक्सप्रेस कर रही हूँ, सो दैट आई एंजॉय इट फर्स्ट. ठीक. हाँ, तो किसी को मैंने एक भोग भी दिया ना, सो आई एम एंजॉयिंग दैट नेचर ऑफ माई सेल्फ. देना. Myself, my soul. Okay. हाँ हाँ हाँ, देना मेरा नेचर है ना, दातापन. तो आई एम एंजॉयिंग माई ओन नेचर, सो नथिंग कैन बॉदर मी देन, बिकॉज आई डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स. मतलब हम सोचते हैं अरे इसको दिया, इसको अच्छा नहीं लगा होगा तो नहीं अब नहीं, फिर क्यों करेंगे. क्यों सोच रहे हैं हमारा दीदी? जो देने का था हमने दे दिया. हाँ, क्यों ऐसे सोच रहे हैं? क्योंकि हम वो कॉम्प्लीमेंट देंगे, वो खुश हो जाएंगे, हाँ, देन तो हम खुश हो हम तो जाएंगे. टाइम पे जाएंगे. हाँ ठीक है, ठीक है. हाँ, वो कंडीशन था ना पहले, वो खा के खुश हो जाएंगे, उसकी खुशी को देखकर फिर हम खुश हो जाएंगे, ये पहले कंडीशन था. अब ऐसा नहीं है. आप कितना भी बढ़िया बनाओ, देयर इज नो गारंटी दैट समवन इज गोइंग टू लाइक यू, ओके. लाइक दैट डिश व्हाटएवर, है ना. गॉट. बट आपने बनाया, सच्ची दिल से बनाया, प्यार से बनाया, अच्छी भावना से बनाया, तो यू आर हैप्पी. यू डोंट इवन गो एंड आस्क हाउ इज इट. आप पूछो. आप देखो, कल कल ही आई थिंक हमारे आत्मा भाई जी बोल रहे थे, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ, दे देता हूँ, जाके ये भी नहीं पूछूंगा कि कैसे लगा आपको या कैसे था. नो नीड, नो नीड. ऐसा उसमें खुशी उनको मिली. हाँ, जो उनको खुशी मिली मिली. मिली. आपको मिली क्या, वो चेक करो पहले, है ना. सो और एंड संबंध संपर्क में आते हुए बाबा ये हमको सिखाते हैं, इफ आई हैव द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग इन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, हर बात में सीखना होता है. लर्निंग अदर्स, दूसरे आत्माओं के अंदर इतने सारे स्किल्स है, गुण है, विचार है, उसके प्लान्स है. एम आई लर्निंग दैट, है ना. और सीखने वालों के लिए अपने खुद की गलतियों से भी सीख सकते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, फ्रॉम द पास्ट ना, जो हुआ, बीता हुआ जो होता, उससे भी हम सीखते हैं. देन व्हाट इज माई एक्सपीरियंस, हर एक से मिलते हुए सीख रहे हैं. हाँ, मेरे गलतियों से भी सीख रहे हैं, दूसरों की गलतियों से भी सीख रहे हैं. तो सीखने वालों के एक्सपीरियंस क्या होता है, आई बिकम रिच इन एक्सपीरियंसेस. देखिए, दादियों के जीवन से हम देखते हैं, दे स्टार्टेड एट एज ऑफ टीनेज, लाइक 13-14. हाँ, तो जब जब इतने सारे आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आए, इतनी सारे सेवाएं किए, सारे दुनिया के अंदर दे ट्रेवल्ड, तो हर एक से मिले होंगे तो कितना सीखा होगा. तो सीखते सीखते अपने को रिच बनाए ना. उन लोगों के जीवन में कभी रिग्रेट नहीं है, कभी कंप्लेंट्स नहीं है, कोई डिमांड नहीं है ना. कभी कुछ ऐसी बातें नहीं थी. तो वो सीखते गए, है ना. तो लाइफ इतना, हाँ, अप्लाई करते थे, नॉलेज को अप्लाई करते थे, तो लाइफ वैल्यू इंक्रीजेस. तो
और एक बात, बहुत बड़ी बात बाबा हमको सिखाते हैं, संबंध संपर्क में आते हुए ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि मैं एक ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। आई वर्क विथ गॉड एंड फॉर गॉड। थोड़ा रिफ्लेक्ट करना इसके ऊपर, है ना। गृहस्थी हूं ये टाइटल अच्छा नहीं है, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ट्रस्टी हूँ। तो अब जहां बाबा के बच्चे रहते हैं वो सारे सेंटर्स हो गए, फिर वहां पे आप काम नहीं करते, वहां पे हाँ बच्चों की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वो सेंटर है, आश्रम है बाबा का, और आप निमित्त सेवादारी हो। जस्ट वो पिक्चर को इमेजिन करो, फील करो आप। तो आई वर्क विथ गॉड एंड फॉर गॉड, नॉट फॉर एनी ह्यूमन बींग्स। बाबा को साथ रखते हैं, और जो भी आत्माओं के लिए कर रहे हैं हम सोचते हैं हम बाबा के लिए कर रहे हैं, मनुष्यों को नहीं लाएंगे उधर। ये जो भी बच्चे हैं ना घर में हैं वो सब बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने मुझे उन उन आत्माओं की सेवा के लिए निमित्त बनाए। देन आई डोंट हैव टू वरी और बर्डन द सेल्फ विद द थॉट्स ऑफ आउटकम्स ऑफ द कर्म, क्योंकि सेवा का रिजल्ट भगवान देता है, कोई मनुष्य नहीं देता। तो श्रीमत के हिसाब से हम हर एक के संबंध संपर्क में आएंगे, भले वो आपके लौकिक संबंधी है, मित्र है, बट ईश्वरीय सेवाधारी को कोई वरी नहीं हो सकता, बर्डन नहीं हो सकता। क्या सोचते हैं? तो बाबा कई बार इसको बोलते हैं साकार मुरली में भी, वो बच्चे ऐसे चलते हैं श्रीमत से अपने घर को चलाते हैं, उस घर के अंदर रहने वाले आत्माओं की जिम्मेवारी भगवान का है। तो इतना हल्का होना है ना, अभी हल्का होने के लिए अपना नया टाइटल वंडरफुल ईश्वरीय सेवाधारी का लेना है। सही है। बस ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार जो कर्म करना है करके निश्चिंत होना। जी दीदी। हाँ, एंड वन मोर थिंग, अभी क्या है, अभी हम अपने घर के लोगों को, लौकिक परिवार को, संबंध संपर्क वाले आत्माओं को अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं हमेशा कि इस आत्मा के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो इसीलिए मैं इसके साथ जीना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसे अगर हम सोचते हैं तो मन की स्थिति क्या होगी? मन की स्थिति क्या होगी? हर सुबह उठ के हस्बैंड को देके, वाइफ को देके, या बच्चों को देके, तो अरे इनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है ना, इसको देना है ना, इसलिए मैं इसके साथ रहना पड़ेगा ना। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो मन की स्थिति क्या होगी? हैवी होगी ना। हाँ, इट इज नॉट पॉजिटिव। फिर क्या करें? हाँ जी, बट बाबा ने कर्म फिलॉसफी सिखाया है ना। आई नीड टू नो दिस इज द ट्रूथ एक्चुअली। बट अभी क्या करना है, हाँ ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, आई मे फील गिल्टी, अरे मैंने कैसे कैसे कर्म किए होंगे, ऐसे आत्माओं के साथ मेरा हाँ जीवन जीना। हाँ, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सेल्फ एंड अदर्स, खुद का हाँ रिस्पेक्ट कम होता है, दूसरे आत्माओं के लिए भी रिस्पेक्ट कम हो सकता है। एंड पेन ऑफ पेइंग इट बैक, कर्मा अकाउंट को चुकतू करने की वो जो दुख दर्द का अनुभव होता है, बर्डन फील होता है, एंड इट विल लीड टू लैक ऑफ हैप्पीनेस एंड थिंकिंग ट्रैप्स, उलझ जाएंगे हम मन में। और दीदी इसे हाँ, कार्मिक अकाउंट भी नहीं होता और बढ़ता जाता है। हाँ बढ़ता जाएगा, और ऐसा अनुभव करने लगेंगे ना और बढ़ता जाएगा। तो देन बाबा ने कार्मिक अकाउंट का ज्ञान क्यों दिया फिर? चुकतू भी नहीं होगा हाँ, तो। चुप तो नहीं होगा ना। हाँ, हम्म ताकि खुशी तो खुशी बट चुकतू ये करे सत्य हम। भी यही ना, सत्य। हाँ, हम्म कार्मिक अकाउंट है इसीलिए तो हम उसके संबंध संपर्क में हैं। हाँ। बट बट
क्यों बाबा ने बताया? क्योंकि हम दूसरों को ब्लेम करते थे ना, है? उसको स्टॉप करने के लिए I should use karma law to understand the reason behind what is happening in the present time. इसके पीछे का जो रहस्य है उसको समझने के लिए बाबा ने ज्ञान दिया, कर्म ज्ञान। क्योंकि बहुत सारे ओवर थिंकिंग चल रहा था, नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, उन सभी थॉट्स को फुल स्टॉप लगाने के लिए बाबा ने वो ज्ञान दिया। So that I have the power to change ठीक है, तो present उसी को and रोज रोज दोहराना नहीं है, उसी को लेके दूसरों को देखना नहीं है ना। बट अभी मुझे क्या करना है, देखिए मंड को फुल स्टॉप लगाए, अभी उस कार्मिक अकाउंट को पे बैक भी करना है, तो मुझे सेवाधारी ही बनना पड़ेगा। आप सोचिए, स्वयं को जितना सेवाधारी समझेंगे उतना जल्दी जल्दी हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत खुशी से, आराम से, बाबा की ना दुआओं से वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, दुखी होने का संस्कार, ज्ञान को लेकर भी दुखी होने लगते हैं हम। बाबा ने क्यों कर्म ज्ञान दिया? कि हमको उस उलझन से निकालने के लिए, उस नेगेटिविटी से निकालने के लिए वो कर्म ज्ञान दिया। Once I understood that it was because of my karma, I also contributed for this present situation. So then I withdraw my mind from there. Then I will look for the solution. उस solution के लिए हम देखते हैं, तो उसके लिए देखना है ना। हाँ, और एक बार वो बोलते हर एक को ड्रामा में एक्टर देखो, है ना, हर एक अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, एंड कम बैक टू द सेल्फ। अपने डायलॉग्स जो है, एक्शन जो है, उसके ऊपर फोकस करो, यहाँ पे अपना एक्टिंग एंजॉय करो। बाबा हमेशा ये सिखाते हैं। see everyone is active that was the one कभी कभी लगता है and सभी focus अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, मैं ही अच्छा एक्टिंग नहीं कर रही। सही बात है, सभी अच्छे हैं, मैं ही अच्छी नहीं हूँ। हाँ दीदी, ऐसा लगता है। हाँ, और कभी लगता है ओनली मैं अच्छी हूँ, बाकी सब गलत है। हाँ, ये भी लगता है। ये भी लगता है, बट क्या लगना चाहिए? सबका पार्ट अपना अभी अपना, सब मेरा भी अच्छा, उसका भी अच्छा, तो सही। है ना। तो आई नीड टू एंजॉय माई ओन एक्टिंग हियर, एंड ऑल्सो एंजॉय द आई मीन अदर्स पार्ट ऑल्सो। I am both acting and enjoying their acting. I am audience also, है ना। हाँ, मजा आएगा फिर ना। अच्छा, दादी जानकी जी बोलते थे, जब भी मैं दूसरों के साथ रहती हूँ, संबंध संपर्क में आती हूँ, I keep 95% of attention inside myself, and just 5% attention outside. That's enough. हमारा कहीं ना कहीं उल्टा हो जाता लगता है ना। yes and inside my हाँ, दूसरे क्या सोच रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, outside कैसे see, मेरे बारे में सोच, इतना सारा अटेंशन उनके तरफ जाता है। you know, तो वी लैक अटेंशन ऑन द सेल्फ, अपने ऊपर अटेंशन नहीं है ना, फिर वहां पे हम फेल हो जाते हैं। तो मतलब प्रभावित हो जाते हैं उनसे। दादी हमेशा बोलते थे, प्रभावित नहीं होना। आत्माओं की क्या क्या हालत होती है, क्या क्या संस्कार होते हैं। तो इंट्रोवर्ट, यस, यू नीड टू बिकम इंट्रोवर्ट। दादी बोलते हैं उनके पास आएंगे लोग, इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाने लगेंगे, है ना, सबके लाइफ में स्टोरीज आर देयर। तो दादी बोलते स्टार्टिंग थोड़ा वर्ड में कैच कर लेती हूँ, जो बोलने शुरू करते हैं ना, आई लिसन ओनली फ्यू वर्ड्स, देन आई अंडरस्टैंड देयर कंप्लीट स्टोरी, आई स्विच ऑफ। हाँ, वहां से विड्रॉ हो जाती हूँ मैं। फिर योग में जो अनुभव करती हूँ वो मैं प्रेरणा दे देती हूँ, वो भी खुश हो जाती दीदी इतना आसान है क्या ये? है। नहीं है, सामने वाला ऐसा नहीं है बता रहे दीदी, हैं नथिंग इज इजी इतना दीदी, आसान है, क्योंकि नथिंग वो इज तो इजी। कानों पे, हाँ शब्द तो कान पे पड़ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, अटेंशन सुनते चाहिए। हुए, हाँ सुनते हुए भी मत हम्म, सुनो, हाँ सुनते हुए भी मत सुनो, ऐसा हाँ। वो नहीं करता है। नहीं, और एक उसके पहले भी ये एक दृढ़ता चाहिए दीदी हमको, कि मैं हम्म अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अच्छा, हाँ, हाँ
पहले वही धारणा मेन हाँ, कि वही मेरे को धारणा ऐसी चाहिए लाइफ हमको। है। मैं अपने ड्रामा को, मेरे एक्टिंग को मुझे एंजॉय करना है। आप हम्म वो एक स्लोगन बोलते हो ना, हम्म आग लगी कश्ती में हम रहे अपनी मस्ती मस्ती में। में मस्ती में। मस्ती में है ना, ऐसे चाहिए, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। यस, वंस आई होल्ड ऑन टू दैट वन धारणा कि आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू एंजॉय एवरी मैं मोमेंट मुझे ऑफ माय खुश लाइफ। रहना है, हाँ, मुझे खुश रहना है किसी भी जी परिस्थिति में, तो जी जी अपने लिए हम जी रहे हैं every और story अपने जी, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। और यहाँ पे कोई हमको खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम्म, है ना। ये ड्रामा ही ऐसा है। हाँ, हम एक इल्यूजन में रहते थे, भ्रम में रहते थे कि वो हमको खुश करेंगे, हमको देखेंगे, ये हमारी चिंता करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ड्रामा। सो दैट्स व्हाई बाबा सेज यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर निराधार। अकेले आए थे बच्चे, अकेले जाओगे। बट ये ड्रामा के झमेले में एंड और एक रिमाइंडर अपने आप को देना है, व्हेन आई रिमेम्बर वन मोर एटर्नल ट्रुथ, एक शाश्वत सत्य, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी यहाँ पे ड्रामा में परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। हर एक आत्मा, हर एक सिचुएशन, हर बात यहाँ बदलती है। यस, बदलती है। गुड टू बैड टू गुड, हाउएवर व्हाटएवर यू से। तो हाँ, तो हमको कोई भी बात को पकड़ के बैठना ही नहीं है। थिंग्स चेंज। तो आज जो दिख रहा है, पता नहीं कल उसका रूप क्या होगा। तो व्हाई शुड आई चेंज माई स्वरूप बिकॉज ऑफ दैट। मेरा अपना अंदर का स्वरूप हमेशा एक रखना है, बाकी बाहर के दुनिया के चेंजेस को साक्षी होकर देखना है, अपना लक्ष्य को पाना है। हम्म, Change is permanent. हम्म, But if we keep on one sankalp in the mind, हम्म, can that sankalp be constant? we can make it constant, no? But it should change now. It should change to positivity only. You can keep changing your thoughts. And your thoughts you can keep changing. And changing mana one, it should go to the higher level. Higher level. है ना? हाँ, सोमान बोलते हैं ना बाबा, मैं पवित्र आत्मा हूँ. You thought one day. You think, you want to think higher onto that. मैं विश्व कल्याणकारी हूँ. मैं आधार मूर्त हूँ. मैं That way of change. Yes, that is wonderful. Based on knowledge, if you change, that is wonderful. But it should not change. It should not change based on other people, the world situations. You changing your thoughts based on Baba's knowledge is wonderful. That's required actually. But you changing your thoughts because of someone else's acting, their dialogues, those changes in the world, that is going to make us peaceless. Correct ना? ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है संबंध संपर्क में बारे में? किसको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी बोलिए। अपने मित्र संबंधियों को अभी भी सामने देखिए, देख के बोलिए आप उसको कैसे देखना चाहेंगे। दीदी हमको ये अच्छा लगा हाँ, कि हम क्या करते थे, दूसरे खुश होंगे तो हम अकॉर्डिंगली चलते थे, हाँ, भाई इनको ये अच्छा लग रहा है या ये, तो हम वैसे चलेंगे। अभी आप जो बोल रहे हैं, हाँ, भाई हमको अपने लिए सोचना है कि हम किस चीज में हाँ, खुश, ये जी समझ में आया मुझे। जी, Mind by expressing his experience. यस। तो और एक स्लोगन रखना है, मुझे संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक। आप संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को संतुष्ट करने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, है ना। स्वयं को नेग्लेक्ट करके दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं ना दीदी, तब हम वो भी संतुष्ट नहीं कर, उसको भी संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, हम खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसको सेल्फिश तो नहीं बोलेंगे? नहीं, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। नहीं बोले। दिस इज एम्पावरमेंट। ओके। ये पॉइंट अच्छा लगा जो आपने कहा कि ईश्वरी सेवादारी बनना है। जी भाई जी, वंडरफुल है ये।
इतना ट्रस्टीशिप बोलते हैं, आपको पता है ट्रस्टीशिप क्या होता है? बाकी सब का जिम्मेवार परमात्मा है, मुझे ट्रस्टी होकर जो करना है बस निश्चिंत हो जाओ। डोंट ट्राई टू बिकम सुप्रीम, दैट्स व्हाट। correct, नो, correct. ये नो, इट्स it's a वेरी beautiful point. जी भाई, करके अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो, उसके हवाले छोड़ दो, बिकॉज आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग हियर। ठीक है, समझ गई। और किसी को कुछ पॉइंट अच्छा लगा? कौन सबको एक्टर देखना जी चाहते जी हैं? जी एक्टर किसको देख कौन जी देखना? जी दादी जानकी के गाना पहली बार वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं। जी दीदी, दादी जानकी के गाना ये पहली बार सुनी, ये बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, पॉइंट लगा। यस यस, क्यों? हाँ, 95% एंड इज सेल्फ एंड इज इट क्लियर 5% नाउ? आउटसाइड। हाँ जी, सही बात। तो और एक प्रश्न पूछे थे दादी से, आप मूवीज नहीं देखते क्या? क्यों नहीं देखते आप मूवीज? दादी बोले हमको इतना बड़ा वंडरफुल बेहद का ड्रामा सिनेमा लाइव दिखाई देता है रोज, हम क्यों जाके उधर उधर बैठ के देखेंगे? हाँ, इट्स सो एंटरटेनिंग, सच नेचुरल ड्रामा। देखिए आप जस्ट इमेजिन, इट इज सच ए नेचुरल ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा। हर एक एक्टर इतना नेचुरल एक्टिंग कर रहा है, व्हाई शुड वी डोंट नीड एनी अदर एंटरटेनमेंट। ठीक है, और किसको क्या पॉइंट अच्छा लगा? हम योग में बैठेंगे फिर। ओके, फुल स्टॉप लगाओ। हाँ, फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क करते रहना, एक्सक्लेमेटरी तो दोनों नहीं बहुत होना। क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तभी बहुत संबंधों में बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद का अनुभव होगा। नो क्वेश्चंस, नो एक्सक्लेमेटरी। हम्म, हम्म, बहुत सारे पॉइंट अच्छे दीदी, कर्मला हाँ जी। जो बता रहे हैं, कर्मा का किताब है, हम्म। ये भी अच्छा है। अरे कार्मिक इनके साथ अकाउंट का जो कर्मा है अच्छा वो नहीं देखना है, हाँ। बट मैं इस आत्मा को कुछ देने के लिए इसके साथ हूँ, हम्म, इसकी सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे रखा है। हम्म, हम्म, उससे सब लड़ाई खत्म। हाँ, ये सभी बातों को हम रोज रिवाइज करनी पड़ती है अपने आप से, तभी तो वो हमारे अंदर बैठेंगे। सुनते वक्त को अच्छा लगता है, हम्म, बट इफ दे नीड टू कम इन आवर प्रैक्टिस देन वी नीड टू रिवाइज देम। ठीक है, यस। चलो, ओम शांति। Just imagine that you are in a theater. It's a wonderful theater, very comfortable. आप एक सीट पर बैठे हो, only you are there in the theater, relaxing yourself on the seat. आपके सामने वो पर्दा खुलता है, the screen is opening, and from the center of your forehead, drama is getting projected on the screen. And in all those scenes on the screen, you are enjoying, you're so satisfied. Your interaction with every soul is elevated. All are happy with you. Life looking so entertaining. I'm enjoying every moment with all the souls on the earth. Om Shanti.
ओम शांति दीदी। ओम शांति।